असम ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अभी आपने देखा राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिहार में कांग्रेस के 3 माननीय विधायकों ने मतदान तक में हिस्सा नहीं लिया, चाहे वह हरियाणा में चुनाव हुआ हो, चाहे उड़ीसा में हुआ हो, चाहे असम में हो या पूरे देश में हो। जो हालत कांग्रेस की है या कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनका अनर्गल बयान, उनका इस युद्ध के स्थिति में गंभीरता से बयान नहीं होना और जो हालात हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी और आज जो पूरे देश की स्थिति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उनकी पूरे वैश्विक स्वीकार्यता तो है ही और पूरे देश के लोग आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और आज युद्ध के परिस्थिति में भी आपस में ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत का मामला आता है तो इजराइल भी कहता है हमारे मित्र देश हैं और ईरान भी बोलता है कि हमारे मित्र देश हैं और भगदड़ मची हुई है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वो ऐसे दल में नहीं रहना चाहेगा जहां राहुल गांधी के बयानों से, कांग्रेस के क्रियाकलापों से ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए कांग्रेस, आप असम में भी देखा, उनके 1-2 बहुत बढ़िया नेता जो लोकसभा में सदस्य थे, उनके पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी रहना चाहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश हित की बात करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित की बात करते हैं, स्वीकारता है उनकी, पूरे देश में स्वीकारता है। इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और जब अपने नेता को समेट के राहुल गांधी जी नहीं रख सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहना चाहिए। वो गंभीर बातें नहीं करते। इतने बड़े दायित्व में रहने वाले, संवैधानिक पद पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने वाले, अगर उनकी बातें या उनका आचरण अगर गंभीर नहीं है तो कोई भी लोग सोचेगा। इसीलिए आज कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए सभी लोग तत्पर हैं।